नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, अब महिलाओं के खातों में आएंगे सीधे पैसे, किसानों को मिलेगी राहत और छात्रों के लिए भी आई है खुशखबरी। यानी इस बार हर वर्ग को कुछ न कुछ बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आज के फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी का हिसाब। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं बिहार की आज की 50 सबसे बड़ी और काम की खबरें जो हर नागरिक को जाननी चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को जरा सा भी मिस किया तो आप उन सभी लाभों से वंचित रह जाएंगे जो आपको मिलने चाहिए। तो चलिए जानते हैं उन तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ कुछ मिनटों में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और कमेंट में अपना जिला और अपना शहर का नाम जरूर बताएं। महिला रोजगार योजना के तहत 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है और कंपनी जल्द निर्माण कार्य शुरू करेगी। राशन कार्ड ई-केवाईसी की अंतिम तिथि तय कर दी गई है। समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर नाम हटाया जाएगा। बिहार में 1 करोड़ गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ। घर निर्माण के लिए मिलेंगे 1,20,000 रुपए। सरकारी नौकरियों के लिए 14,000 से अधिक पदों पर भर्ती जल्द शुरू होगी। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के छात्रावास अनुदान को 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। सहारा इंडिया में फंसा निवेशकों का पैसा लौटना शुरू। किसी को 10,000 रुपए तो किसी को 5,000 रुपए की राशि मिली। इंटर की परीक्षा मार्च 2026 से मार्च 2026 तक और मैट्रिक की परीक्षा मार्च 2026 से मार्च 2026 तक होगी। 10 से अधिक शहरों में घना कोहरा छाया हुआ है और ठंड बढ़ने के संकेत हैं। बिहार पुलिस में 22,000 पदों पर भर्ती की तैयारी। युवाओं के लिए बड़ी नौकरी की खुशखबरी सामने आई है। छात्रवृत्ति योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब कक्षा 1 से 4 तक के छात्रों को 100 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। बिहार में आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने तेजस्वी यादव। लालू यादव ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। इंदिरा भवन में आज कांग्रेस की अहम बैठक। 8 राज्यों के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे मौजूद। लाडली बहना योजना अब पूरे बिहार में लागू कर दी गई है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे। किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में भेजी जा चुकी है। राशन कार्ड ई-केवाईसी नहीं कराने वालों का नाम सूची से हटाया जा सकता है। लाखों लाभुकों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का सख्त बयान। शराब माफिया और बालू माफिया की संपत्ति जल्द की जाएगी जब्त। राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन के साथ साथ हर महीने 1,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। फर्जी पीएम किसान लाभुकों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार में करीब 10 लाख किसानों के नाम सूची से हटाए गए हैं। सरकारी स्कूलों में फर्जी हाजिरी पर होगी सख्त कार्रवाई। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को भेजे स्पष्ट निर्देश। बिहार के 4 रेलवे स्टेशन नए रूप में विकसित किए जाएंगे, जिन पर लगभग 900 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गरीब और मजदूर परिवारों के खातों में धीरे धीरे पैसे भेजे जा रहे हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 17 एजेंडों पर मुहर लगी है। कई अहम जन कल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी दी गई है। महिला रोजगार योजना के तहत आवेदन फॉर्म पूरी तरह मुफ्त रहेगा। सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। फर्जी पंजीकरण रद्द होने से 10 लाख से अधिक किसानों को नहीं मिलेगा पीएम किसान योजना का लाभ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बिहार पहुंचेंगे नितिन नवीन। पटना में भव्य स्वागत की जोरदार तैयारी। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के बाद यदि कोई अपात्र पाया गया तो उसे योजना से बाहर किया जा सकता है। पेट्रोल 2 रुपए और डीजल 5 रुपए सस्ता कर दिया गया है और नए दाम लागू हो चुके हैं। लेबर कार्ड धारकों को औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। श्रम कार्ड धारकों को होली से पहले 3,000 रुपए डीबीटी के जरिए सीधे खातों में भेजे जाएंगे। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। बिहार में दोबारा शुरू होगा राजस्व महाअभियान। 38,000 से अधिक लंबित मामलों का किया जाएगा निपटारा। बिहार में मुफ्त में बन रहा आयुष्मान कार्ड 31 जनवरी से पहले बनवाने पर मिलेगा 5 लाख रुपए तक का इलाज। सभी योजनाओं के लिए मोबाइल नंबर लिंक कराना अनिवार्य किया जा रहा है। खाद और बीज खरीदने में किसानों को सरकारी मदद मिलती रहेगी। राज्य सरकार का दावा है कि नई योजनाओं से गरीब, महिला, छात्र और किसान वर्ग को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। महिला सिलाई मशीन योजना के तहत महिलाओं को 15,000 रुपए की मदद मिलेगी, जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। रोहतास जिले में खुलेगी नई सीमेंट फैक्ट्री। हजारों स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर। समस्तीपुर में युवक का शव फंदे से लटका मिला। परिजनों ने प्रेमिका के परिवार पर मारपीट कर हत्या का आरोप लगाया। बिहार में जमीन खरीदना अब महंगा होने वाला है, क्योंकि रजिस्ट्री शुल्क को 3 गुना तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। बिहार के 5 जिलों में नए डेयरी प्लांट लगाए जाएंगे और 5 लाख लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली पहले से दी जा रही है। अब सोलर सिस्टम से आम लोगों को और राहत मिलने की तैयारी है। होली और ईद के मौके पर यात्रियों की सुविधा के लिए बिहार सरकार 200 स्पेशल बसें चलाएगी। सफर होगा आसान। बिहार में 20,000 से अधिक पदों पर चौकीदार बहाली की तैयारी पूरी। फरवरी से आवेदन प्रक्रिया होगी शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि खाली बैठे गरीबों और बेरोजगारों को आधार कार्ड दिखाने पर हर महीने 6,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री जनधन खाते के माध्यम से 5,000 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक का ऋण लेकर लोग अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। शहीद सैनिकों के आश्रितों को उनके गृह जिले में 1 एकड़ कृषि भूमि या 5 डिसिमिल वासीय जमीन देने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार और अवैध कमाई के गंभीर आरोप लगाए हैं। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जारी किया कड़ा निर्देश। ई श्रम कार्ड धारकों के खातों में भी 6,000 रुपए की पहली किस्त भेजी जा चुकी है और मजदूरों के मोबाइल पर लगातार संदेश आने लगे हैं। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए विशेष सहायता दी जाएगी और घर से काम करने को बढ़ावा मिलेगा। राशन एटीएम के जरिए आधार और राशन कार्ड से अनाज मिलेगा। पूरी व्यवस्था की निगरानी मुख्यालय स्तर से की जाएगी। 5वीं से 6ठी कक्षा में जाने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति दोगुनी कर दी गई है। अब सालाना 2,400 रुपए की सहायता मिलेगी। ई-केवाईसी या आधार सत्यापन नहीं कराने वाले किसानों की किस्त रोक दी जाएगी। गलत जानकारी देने वालों पर नई नियमावली के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने भूमि सर्वे को लेकर सख्त डेडलाइन तय कर दी है। 2027 तक पूरे बिहार में जमीन विवाद खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। सड़क हादसे में मृतक के आश्रितों को अब 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। नीतीश कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। जानवर पालने वाले परिवारों को केवल आधार कार्ड दिखाने पर 1 लाख रुपए तक का बिना ब्याज ऋण मिलेगा। बीजेपी के प्रेम कुमार विधानसभा अध्यक्ष बने हैं और नीतीश कुमार तथा तेजस्वी यादव ने उन्हें आसन पर बैठाया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा अपडेट सामने आया है। अब बिहार के किसानों को हर किस्त में 3,000 रुपए मिलने की संभावना जताई जा रही है। बिहार सरकार ने राशन व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। अब अनाज की जगह सीधे लाभुकों के खाते में राशि भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। स्नातक छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए हर महीने 5,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राबड़ी देवी ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने एनडीए सरकार पर वोट चोरी कर सत्ता में आने का दावा किया है। सड़क हादसे में घायल लोगों के इलाज का पूरा खर्च अब बिहार सरकार उठाएगी। पीड़ित परिवारों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया गया है। बिहार में बेटी के जन्म पर 500 रुपए तुरंत दिए जाएंगे और साथ ही उसका नाम अपने आप सुकन्या समृद्धि योजना में दर्ज हो जाएगा। 100 रुपए महीने से कम कमाने वालों को नई योजना का लाभ मिलेगा और उन्हें हर महीने 6,000 रुपए दिए जाएंगे। बिहार में होली के दौरान सफर आसान बनाने के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने 94 स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला लिया है। यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी की सफलता बिहार के लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है। अब सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आधार कार्ड के माध्यम से एक ही पहचान से मिलेगा। पटना नगर निगम के कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी में 50% तक की बढ़ोतरी की गई है। बिहार में डीपीएसएस एसएससी के माध्यम से 44,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द ही इसका आधिकारिक विज्ञापन जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले बिहार में शाम के बाद घर से निकलना मुश्किल था। कानून व्यवस्था पर बड़ा बयान सामने आया है। सरकारी स्कूलों में अब फेस स्कैन से हाजिरी लगेगी और मार्च 2026 से नया प्रशिक्षण और उपस्थिति सिस्टम लागू होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा लेकर घर नहीं बनाने वालों पर कार्रवाई होगी। गरीब परिवारों को राहत देने के लिए बिहार में मुफ्त सोलर रूफटॉप योजना लाई गई है, जिससे 22 से 24 घंटे तक बिजली उपलब्ध कराने का दावा किया गया है। 11वीं और 12वीं के लिए 13,000 पदों पर शिक्षक भर्ती होगी। चयन प्रक्रिया BTSS-SC के माध्यम से कराई जाएगी। गैस सिलेंडर की कीमत घटा दी गई है और अब हर महिला को केवल 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। बिहार में अब नेशनल हाईवे पर ई-रिक्शा नहीं चलेंगे। बिहार सरकार ने इसको लेकर सख्त आदेश जारी किया है। ASI और दरोगा भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 10,799 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शिक्षक बहाली में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और कॉमर्स विषयों में सबसे ज्यादा पद रखे गए हैं। योग्य अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका माना जा रहा है।
सरकार ने साइबर फ्रॉड के खिलाफ डिजिटल एक्शन शुरू किया है, क्योंकि बिजली मीटर अपडेट के नाम पर 26 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। बिहार में 20 लाख किसानों को पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक पास छात्राओं को एक मुफ्त प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है। बुजुर्गों के लिए खुशखबरी, जनवरी 2026 से पेंशन 1100 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए प्रतिमाह कर दी जाएगी। बिहार की सभी पंचायतों में शिविर लगाकर नए राशन कार्ड और नाम जोड़ने का काम शुरू, सरकार ने आदेश जारी किया। बिहार में 70 लाख लोगों की आवास योजना की पहली सूची इसी महीने जारी होगी। प्रत्येक लाभार्थी को 12,000 रुपए की सहायता मिलेगी। लेबर कार्ड धारकों के खाते में 9,000 रुपए की सहायता राशि 21 फरवरी को भेजी जाएगी। बिहार में 1908 से अब तक के जमीन रजिस्ट्री दस्तावेज ऑनलाइन किए जाएंगे। जून महीने से आम लोगों को ये सुविधा मिलने लगेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टरों की बहाली प्रक्रिया तेज की जाएगी। बिहार पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। पटना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 1 लाख रुपए महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1,000 करोड़ रुपए जारी किए।